हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भारत में बुलेट ट्रेन का सपना सच हो सकता है? वेलकम टू आवर वीडियो ऑन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत को मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का नया चेहरा दे सकता है। लेकिन ये गेम चेंजर है या एक बड़ा डिजास्टर? चलो डाइव करते हैं इस ब्लॉकबस्टर स्टोरी में। और आज हम कवर करेंगे प्रोग्रेस, बेनिफिट्स, कंट्रोवर्सीज और ये भी कि क्या भारत इसके लिए रेडी है। So let's begins. दोस्तों, भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है, विथ ओवर 70,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक्स। लेकिन जब बात स्पीड की आती है, हम थोड़ा पीछे हैं। हमारी फास्टेस्ट ट्रेन्स जैसे वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती हैं, जबकि जापान, चाइना और फ्रांस में बुलेट ट्रेन्स 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर दौड़ती हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी MHSR भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, डिजाइन टू हिट स्पीड्स ऑफ 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यह प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL के अंडर चल रहा है और इसका फाउंडेशन स्टोन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। जापान से टेक्नोलॉजी और फंडिंग के साथ ये प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रा गेम को बदल सकता है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? ठीक है दोस्तों, लेट्स टॉक प्रोग्रेस। ये 508 किलोमीटर कॉरिडोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से अहमदाबाद के साबरमती तक जाता है। 12 स्टेशन जैसे थाने, सूरत, वडोदरा और वापी। मई 2025 तक 47% काम कंप्लीट हो चुका है और 300 किलोमीटर ऑफ वियाडक्ट्स बन चुके हैं। ये वियाडक्ट्स एलिवेटेड ट्रैक्स हैं जो 90% रूट को कवर करते हैं ताकि एनवायरनमेंट और एग्जिस्टिंग इंफ्रा पर कम इंपैक्ट हो। प्लस महाराष्ट्र में 7 किलोमीटर अंडर सी टनल का काम भी शुरू हो गया है। गुजरात में फर्स्ट फेज सूरत से बिलीमोरा तक 2026 में ट्रायल रन्स के लिए रेडी होगा और पूरा प्रोजेक्ट 2028 तक कंप्लीट होने का टारगेट है। लेकिन भाई, ये सब इतना आसान नहीं था। लैंड एक्विजिशन इश्यूज स्पेशली इन महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट को डिले किया और कोविड ने भी काम रोक दिया। अब सब तेजी से चल रहा है विद 100% लैंड एक्वायर्ड और 67 करोड़ 86 लाख करोड़ ऑलरेडी स्पेंट। अब बात करते हैं कि ये बुलेट ट्रेन भारत को कैसे बदल सकता है। पहला बेनिफिट, टाइम सेविंग। मुंबई से अहमदाबाद जो अब 7 से 8 घंटे का रोड या रेल जर्नी है, वो सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा विद लिमिटेड स्टॉप्स और 3 घंटे में ऑल स्टॉप्स के साथ। ये बिजनेस ट्रैवलर्स और प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर है। दूसरा, इकोनॉमी बूस्ट, विच मीन्स बेटर बिजनेस डील्स, मोर टूरिज्म और जॉब क्रिएशन। NHSRCL के हिसाब से इस प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। तीसरा, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बुलेट ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, सो लेस पोल्यूशन कंपेयर टू कार्स और प्लेन्स। प्लस ये प्रोजेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगा और स्टेशंस के आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट होगा थ्रू ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। स्टेशंस भी वर्ल्ड क्लास होंगे। जापान से 2 यूज्ड शिनकानसेन ट्रेन्स भी फ्री में आ रहे हैं 2026 में टेस्टिंग के लिए। और हाँ, ये प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रा ड्रीम्स को ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगा। सोच लो, एक दिन हम भी जापान की तरह बुलेट ट्रेन नेटवर्क के साथ शाइन कर सकते हैं। अब थोड़ी सीरियस बात, इज दिस प्रोजेक्ट वर्थ इट? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कॉस्ट 2016 में 1.8 लाख करोड़ था, लेकिन अब यह बढ़कर 1.6 लाख करोड़ हो चुका है और कुछ कहते हैं ये 2 लाख करोड़ तक जा सकता है। जापान से 50 साल का लोन मिल रहा है विद सुपर लो 0.1% इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट 15 साल बाद स्टार्ट होगा। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस कहते हैं ये पैसा हेल्थ केयर या एजुकेशन पर लगाया जा सकता था। महाराष्ट्र के एक्स CM के टाइम में परमिशन स्टक थी, विच डिलेड द प्रोजेक्ट बाय 2.5 साल। क्रिटिक्स बोलते हैं कि टिकट्स इतने कॉस्टली होंगे कि कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क को अपग्रेड करना बेटर होता। तो वर्थ इट या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हो या शॉर्ट टर्म कॉस्ट्स। आखिरी सवाल दोस्तों, क्या भारत बुलेट ट्रेन्स के लिए तैयार है? टेक्नोलॉजिकली हाँ,
भारत ने फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड जैसे एडवांस्ड टेक अडॉप्ट की है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में 280 किलोमीटर प्रति घंटा वाले इंडिजिनस ट्रेन्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। पब्लिक माइंडसेट भी एक इश्यू है। क्या लोग कॉस्टली टिकट्स के लिए रेडी होंगे जब वंदे भारत जैसा ऑप्शन सस्ता है? और एनवायरनमेंट कंसर्न्स भी हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो सिस्टम सक्सेसफुली हैंडल किए हैं, सो ये भी पॉसिबल है। बस थोड़ा पेशेंस और प्लानिंग चाहिए। 2028 तक जब ये ट्रेन दौड़ेगी, तब शायद हम सब प्राउड फील करेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ ये प्रोजेक्ट भारत को मॉडर्न, फास्ट और कनेक्टेड बना सकता है और दूसरी तरफ इसके कॉस्ट और कंट्रोवर्सीज ने डिबेट्स छेड़ रखे हैं। तुम क्या सोचते हो? गेम चेंजर है या ओवररेटेड? कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नया इंफ्रा अपडेट आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग और कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।